नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आपका द न्यूज में। आपको बता दें कि इस वक्त 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर जद्दोजहद जारी है और ऐसे में सर्वे भी एक निकल कर सामने आया है जो ये बता रहा है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में किसका ज्यादा बोलबाला देखने के लिए मिलेगा, या यूं कहिए कि अगर चुनाव करा दिया जाए तो कितने सीट पर कितने वोट जो है बीजेपी, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और बीएसपी को उत्तर प्रदेश में मिलेगी। और इसी को लेकर एबीपी द्वारा एक सर्वे जारी किया गया है जहां पर 80,000 से ज्यादा लोगों से मत लिया गया है और इससे इस पूरे रेस में अगर आप देखेंगे तो मोदी और योगी का बोलबाला देखने के लिए मिल रहा है। आप सोच रहे होंगे कि आखिर हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, और इसे समझने के लिए, इसे जानने के लिए आपको आंकड़े समझने होंगे कि किस तरीके से ये आंकड़े निकलकर सामने आ रहे हैं जो ये बता रहे हैं कि किस तरीके से यूपी में पूरी तरीके से बीजेपी का ग्रिप है, बीजेपी का बोलबाला है और साथ ही साथ 2024 में भी बीजेपी पूरी तरीके से क्लीन स्वीप करती नजर आएगी, क्योंकि 2024 में राम मंदिर का इनॉग्रेशन हो जाएगा। तो स्पष्ट तौर पर ये सर्वे आपको जानने की जरूरत है। तो क्या कहती है सर्वे, जरा यहाँ सुनिए। तो अगर आज लोकसभा चुनाव होते हैं तो भारत के राज्य उत्तर प्रदेश में पार्टियों को कितने वोट मिलेंगे, कौन आगे रहेगा, कौन हारेगा, इसे लेकर मेट्राइज ने इन सवालों के जवाब के लिए उत्तर प्रदेश के मतदाताओं से बात करने के लिए आपको बता दें कि मतदाताओं से उन्होंने बात की है और एक सर्वे जो है एबीपी द्वारा किया गया है। 7 मार्च से 22 मार्च के बीच राज्य की सभी 403 विधानसभा सीटों पर यह सर्वे किया गया है और इस सर्वे में 80,600 लोगों की राय जो है मांगी गई थी। सर्वे में त्रुटि का हिसाब ही 3% से भी कम है, यानी समझिए कि पूरी तरीके से ही अगर कहेंगे आप 97% तक ये सर्वे करेक्ट बताया जा रहा है। तो क्या है ये सर्वे? इस सर्वे में उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों पर जनता के मूड को निर्धारित किया गया है। भारतीय जनता पार्टी और उसके गठबंधन को राज्य की 80 सीट्स पर 67 से लेकर 73 वोट्स तक मिलने के जो है आपको बता दें कि कब्जा करने के जो है आसार बताए जा रहे हैं। वहीं समाजवादी पार्टी 3 से 6 के बीच जो है आंकड़ा निकलकर सामने आ रहा है। बसपा के लिए 0 से 4 और कांग्रेस 1 से 2, यानी कांग्रेस यहाँ खत्म है। वहीं आपको बता दें कि बीजेपी को जो है 63% वोट मिले हैं, जबकि सपा को 19%, बहुजन समाज पार्टी यानी जो है बसपा को 11% और कांग्रेस को 4% और अन्य को 3% वोट मिल रहे हैं। इस सर्वे के मुताबिक बीजेपी प्लस आगामी लोकसभा चुनाव में पश्चिम यूपी में 18 से 27 सीटें जीत सकती है। समाजवादी पार्टी और उसके गठबंधन यूपी की विपक्षी पार्टी के 2 से 5 सीटें जीतने की उम्मीद है। वहीं बहुजन समाजवादी पार्टी यानी बसपा को 0 से 1 सीट मिलती दिख रही है। अब बात करते हैं कि 2019 के उत्तर प्रदेश लोकसभा चुनाव के आंकड़े क्या थे, तब आपको ये डिफरेंस जो है आंकड़ों का समझ आएगा। बता दें आपको 2019 के लोकसभा चुनाव में भाजपा प्लस यानी उत्तर प्रदेश की 80 में से 64 सीटों पर जीत हासिल की थी। इसके बाद बसपा ने 10, सपा रालोद ने 5 और कांग्रेस ने 1 सीट जो है हासिल की थी। उत्तर प्रदेश की राजनीतिक रणभूमि में पार्टियों का वोट प्रतिशत कुछ इस प्रकार रहा। भाजपा को 43.8% वोट मिले, सपा को 36.7% वोट मिले, बसपा को 12.9% वोट मिले और कांग्रेस को 2.3% वोट मिले। भारत निर्वाचन आयोग ने 11 अप्रैल 2019 से 19 मई 2019 तक पूरे भारत में 7 चरणों में 17वीं लोकसभा चुनाव आयोजित किए। भारतीय जनता पार्टी के 303 सीटें जीती और जो है 37.36% वोट जो है प्राप्त किए, जो कि 1989 के आम चुनाव के बाद किसी भी राजनीतिक दल द्वारा सबसे अधिक वोट शेयर जो है बताया गया। इसके अलावा भाजपा के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए ने 353 सीटें जो है हासिल की। अब ऐसे में जो आंकड़े आ रहे हैं, जिस आंकड़े की हम आपको बात कर रहे हैं वेस्टर्न यूपी, आपके ये कि बाकी जो यूपी की जगह है उसमें किस तरीके से आ रही है, तो ये समझिए कि उत्तर प्रदेश में 80 सीटें हैं। अब 80 सीटों पर कुछ आंकड़े ऐसे हैं, वोट शेयर भी हम आपको बताएंगे। तो बीजेपी को पता चल रहा है कि 68 से 73 के बीच जो है वोट मिलेगा, जिसका वोट प्रतिशत हो जाता है 63, यानी जो है
63% वोट जो है मिल रहे हैं। वही समाजवादी पार्टी को अगर देखेंगे तो उसको है 3 से 6 के बीच में, यानी 19% वोट। बीएसपी को 0 से 4, यहाँ पे हो गया 11% वोट। तो वहीं कांग्रेस को 0 से 2 यानी 4% वोट, और अदर्स को 3% वोट। अब ऐसे में हम आपको डिवाइड करके बताते हैं, क्योंकि 80 सीटें हैं टोटल। अब किस तरीके से डिवीजन है, यानी वेस्टर्न यूपी, उसके बाद ईस्टर्न यूपी, अवध, तो यहाँ पर जो है सीटें हैं। तो वेस्टर्न यूपी में 27 सीटें हैं, ईस्टर्न यूपी में 26 सीटें हैं, अवध में 23 सीटें हैं, कुल मिलाकर 80 सीटें यहाँ पर हो गई है। अब यहाँ पर किस तरीके से बीजेपी को कितने वोट प्रतिशत मिल रहे हैं, किस तरीके से यहाँ पर बीजेपी आगे चल रही है, किस तरीके से जनता का मूड है, ये समझिए। तो वेस्टर्न यूपी की बात करते हैं। वेस्टर्न यूपी और एक चीज के लिए बहुत फेमस है, वो है राकेश टिकैत का। वजह यही है कि राकेश टिकैत लगातार जो है वहां पर आंदोलन करते रहे हैं, किसान आंदोलन करते रहे हैं, सरकार को धमकी देते रहे हैं, काफी कुछ जो है बयानबाजी करते रहे हैं, लगातार सरकार को घेरने का प्रयास करते रहे हैं। लेकिन वेस्टर्न यूपी में भी बीजेपी का बोलबाला देखने के लिए मिल रहा है। जिस तरीके से विधानसभा चुनाव में भी राकेश टिकैत के गांव में भी बहुत ही बेहतर जो है बीजेपी का प्रदर्शन रहा है, उसी तरीके से अगर आप देखेंगे तो वेस्टर्न यूपी में अब जो प्रदर्शन है बीजेपी का और बेहतर होता जा रहा है। तो बीजेपी को यहाँ 27 सीटें हैं, इसमें से 27 में से 18 से 23 सीटें, यानी बहुत ही बड़ा आंकड़ा है, ये मिलता हुआ नजर आ रहा है, जो तकरीबन 56% है। वही समाजवादी पार्टी को 2 से 5 जो कि 28% है, बीएसपी को 0 से 1 11%, कांग्रेस को 0 यानी यहाँ पर 0.1% जो है आप देख सकते हैं। वही ईस्टर्न यूपी में 26 सीटें हैं। इनमें किस तरीके से डिवीजन है देखिए, बीजेपी को यहाँ पे 26 में से 18 से 23 सीटें, यानी तकरीबन 64% वोट शेयर जो है देखने के लिए मिल रहा है। वही समाजवादी पार्टी को 1 से 3 15% वोट शेयर है, बीएसपी को 0 से 1 यानी 16% जो है वोट शेयर है, और कांग्रेस को पूरी तरीके से 0 यानी कांग्रेस यहाँ समाप्त है पूरी तरीके से। अब चलते हैं अवध की ओर। अवध और बुंदेलखंड के बारे में भी हम आपको बताएंगे। तो अवध में है 23 सीटें, तो अवध की 23 सीटों में बीजेपी को 18 में से 23, मतलब समझिए कि पूरी की पूरी सीट ही अवध में बीजेपी को मिलती नजर आ रही है। 18 से 23 मतलब 23 ही सीट ही, और 18 से 23 में कहा जा रहा है कि बीजेपी को पूरी मिल सकती है। तो यहाँ पर 63% वोट शेयर जो है वो देखने के लिए मिल रहा है। वही समाजवादी पार्टी को 0 से 1 यानी 18% वोट शेयर है। वही बीएसपी को 0 से 1 10%, कांग्रेस को 1 से 2 7%, 0.7% जो है देखने के लिए। वही बुंदेलखंड में 4 सीटें हैं। यहाँ पे किस तरीके का डिवीजन है, यहाँ पर बीजेपी क्लीन स्वीप कर रही है, 3 से 4 सीटें, यानी 3 से 4 सीट ही पूरा बीजेपी को यहाँ पर मिलता हुआ नजर आ रहा है। समाजवादी पार्टी को बाई लक 1 सीट जो है मिल सकती है, बीएसपी को भी 1 सीट बताई जा रही है, और कांग्रेस 0 पे यहाँ पर भी खत्म है। यानी उत्तर प्रदेश में ये तो आप देख सकते हैं कि कांग्रेस का सफाया लगभग जो है, लगभग से ज्यादा अगर आप कहेंगे तो आप कहिए कि 90% कांग्रेस का सफाया उत्तर प्रदेश से अभी जो है नजर आ रहा है, दिख रहा है कि कांग्रेस का सफाया हो चुका है। समाजवादी पार्टी भी खींच के उनकी जो गाड़ी है, कहिए वो खींच के जो उनकी साइकिल है वो चलती हुई नजर आ रही है। और इन पूरे आप 80 सीट का जो डिवीजन है, वेस्टर्न यूपी हो, ईस्टर्न यूपी हो, अवध हो, बुंदेलखंड हो, यहाँ पर बीजेपी क्लीन स्वीप कर रही है। बुंदेलखंड और अवध में तो बीजेपी खाते खोलने का भी मौका लग नहीं रहा है कि बीएसपी या फिर समाजवादी पार्टी को दे पाएगी। अब ऐसे में आप देखिए, कहते हैं कि जो यूपी जीत गया लोकसभा चुनाव में उसका बोलबाला है, और ऐसे में इसीलिए कहा जा रहा है कि योगी और मोदी का बोलबाला इस सर्वे में देखने के लिए मिल रहा है। तो 2024 में ये कहना गलत नहीं है कि मोदी का टक्कर कोई भी, आप कहेंगे कि मोदी जी को कोई टक्कर देने के लिए अभी तो नजर देश में नहीं आ रहा है। और स्पष्ट तौर पर योगी आदित्यनाथ ने जिस तरीके से काम किए हैं, जिस तरीके से कानून व्यवस्था बेटर रखी है, जिस तरीके से अभी आप देखिए कि बहुत सारा बिजनेस लेकर आए हैं, ये अभी G20 समिट जो था उसमें लेकर भी काफी काम किया है उन्होंने, जिस तरीके से रोजगार उन्होंने सारी चीजें की है, फिल्म सिटी से लेकर काम हो रहा है, राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, ये सारी चीजें जो है प्लस 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 में गई है। और इसी वजह से इतना ज्यादा जनता का समर्थन जो है बीजेपी के साथ, योगी आदित्यनाथ के साथ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मिलता हुआ नजर आ रहा है। स्पष्ट तौर पर काम जमीनी स्तर पर काफी बेहतर हुआ है, और इसी काम के बेसिस पे विधानसभा में बीजेपी का एक रिकॉर्ड बना चुनाव में, और अभी इसी काम के बेसिस पर लोकसभा में भी क्लीन स्वीप जो है बीजेपी करती नजर आएगी। अब ऐसे में हमने आपको पूरा मामला बड़े विस्तार से बताया कि पूरा मामला क्या है, और अब इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके जरूर साझा करें। धन्यवाद।